हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हरियाणा बोर्ड का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ है और पेपर बहुत इजी आया है। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। यहाँ हम सेट ए के MCQ आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको बाकी क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, आपको सभी सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच वन इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसका स्टडी करते हैं? आंसर इज बी, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ गुड। क्वेश्चन नंबर 2, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी। देखिए यहाँ आपका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि हम जब मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव होता है, फिर ज़ीरो होता है और लास्ट में नेगेटिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो आंसर इज सी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऑन ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म विल बी। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट पे ना तो किसी भी फर्म को लॉस हो रहा होता है ना प्रॉफिट हो रहा होता है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा ए, 0। क्वेश्चन नंबर 5, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। सी इज़ योर करेक्ट आंसर। जहाँ डिमांड और सप्लाई का वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, in a free economy, economic activities are controlled by market forces is correct answer. Question number 7, if the elasticity of supply is greater than 1, the supply is। जब आपकी elasticity 1 से ज़्यादा होगी तो उस समय आपकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक होगी। क्वेश्चन नंबर 8, when MR is positive then TR will be। यहाँ हमारा आंसर है TR will increase at decreasing rate। 9, रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है। असर्शन में दिया गया है पॉइंट, एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन रिप्रेजेंट नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। हाँ जी, जो हमारा असर्शन है वो सही है। रीज़न आपको दिया गया है, इन अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम द आईसी कर्व एंड बजट लाइन टचेस ईच अदर। देखिए रीज़न का जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। जहाँ हमारा आईसी बजट लाइन को इंटरसेक्ट टच करता है वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा बी होगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन आपको दिया गया है, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर सिमिलर कॉन्सेप्ट। नहीं, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वांटिटी सप्लाइड आपका प्राइस से इफेक्ट होता है और सप्लाई आपका अदर फैक्टर्स से। रीज़न आपको दिया गया है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल मीन्स द सप्लाई शेड्यूल ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री। हाँ जी, जो आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल है वो किसी भी एक प्रोडक्ट की जो होल इंडस्ट्री है उसके सप्लाई को इंडिकेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन है डी, यानी कि हमारा जो असर्शन का स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स है और रीज़न यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है। में हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द क्वांटिटी मेजर्ड इन अ सर्टेन टाइम पीरियड इज कॉल्ड। सर्टेन टाइम पीरियड में आप जिसे कैलकुलेट करते हैं वो आपका फ्लो कहलाता है। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, in India national income is calculated by
Central Statistic Organization. A is your correct answer. Question number 20. Reserve Bank of India is established in 1935. B is your correct answer. Question number 21. तो फॉर्मूले दिए गए हैं, जो भी सही है वो आपने टिक करना है। तो APC का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू कंजप्शन अपॉन इनकम, C अपॉन Y is correct answer. Question number 22. In which of the following categories are the economic transactions of balance of payment divided? तो देखिए BOP अकाउंट जो आपका बनता है उसमें विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर्स, ये सभी कैटेगरीज होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज correct. D is your correct answer. Question number 23. Goods and services are consumed by household sector. Question number 24. Tax is a dash payment to government. This is compulsory. Compulsory is your correct answer. Question number 25. To issue currency in India, dash method is used. This is minimum reserve system is correct. क्वेश्चन नंबर 26 आपका रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। असर्शन में आपको स्टेटमेंट दिया गया है फैक्टर इनकम इज अर्नड इनकम। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, फैक्टर इनकम आपका अर्नड इनकम होता है। रीज़न आपको दिया गया है डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये आपका गलत है क्योंकि ये नेशनल इनकम में आता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा C. Assertion is true but reason is false. 7. Assertion आपको दिया गया है scholarship is a revenue expenditure. बिल्कुल सही, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। रीज़न आपको दिया गया है scholarship does not leads to creation of any asset. ये आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ आपका आंसर होगा A. Both A and R are true and reason is not correct explanation of assertion. क्योंकि आपका स्कॉलरशिप पर जो भी आपका खर्च किया जाता है वो कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करता है। तो बच्चों आप ही अपने आंसर टैली कर सकते हैं और बाकी का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।